Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Baisla. Today we are going to do a drug picture that is Nux vomica. Nux vomica को जितना भी हम जानते हैं वो we know about the poisoning symptoms of Nux vomica. So let's talk about Nux vomica today and let's start with the full name. The botanical name is Strychnia nux vomica Linn. Now come to the family. Family is Loganaceae and other remedies from the family Loganaceae are Gelsemium, Brochia antidysentrica, Curare, Gelsemium, Spigeria. These are the remedy you can think of in Loganaceae family. Next come to the common name that is poison nut. हम इसको poison nut बोलते हैं. And part use क्या होता है इसमें preparation के लिए used is seed. Seed को use किया जाता है इसको prepare करने के लिए. Property of seed क्या है कि seed is bitter in taste. ठीक है, जो seed है इसका वो बहुत bitter होता है, highly poisonous and this plant is wild in character. So अगर आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे विद द नक्स vomica पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी इज ऑल्सो समहाउ सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सीड. कि बिटर, बिटर मतलब उनका टेम्परामेंट इज वेरी बिटर. द पर्सन कैन स्नैप एनीवन, राइट, और गुस्सा बहुत है, एंगर इज वेरी मच, मलिशियस पर्सनैलिटी है. ठीक है, पॉइजनस मीन्स सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग वाली चीजें नहीं बात कर रही है, मेंटली भी वैसे ही है. ठीक है, देन कम टू द वाइल्ड का मतलब है अनप्रडिक्टेबल. सो जो प्लांट है इज वाइल्ड एंड वैसे ही हम इसका मेंटल डिकोड करेंगे तो द पर्सन इज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर. अब बात करते हैं इसके एल्कलॉइड्स की. देयर आर टू एल्कलॉइड्स, स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन. दो एल्कलॉइड्स इसके इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन. और जो स्ट्रिचनिन है, ब्रूसिन है, इनका एक्शन हमारे सीएनएस पे होता है. बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्जेंस इसमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, इसका इंटॉक्सिकेशन में हमें ऑपोजिट टोन ऑफ पोजिशन कन्वर्जेंस कॉमनली हमको देखने को मिलते हैं, राइट. देन दिस इज वन ऑफ द पॉलीक्रेस्ट रेमेडी. पॉलीक्रेस्ट क्या होता है? विच इज कवरिंग द मोस्ट अकरिंग एलिमेंट्स. ठीक है, जो बहुत वाइडली यूज की जा रही है और जो बहुत कॉमनली अकरिंग कंप्लेंट्स है हमारी, उनको सबको कवर अप करता है इस पॉलीक्रेस्ट रेमेडी. ठीक है, सो लाइक सल्फर इज वन ऑफ दैट. सल्फर भी है जिसका बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन है, रेसिपी के लिए दी जाती है, जीआई के लिए दी जाती है. देन इफ वी टॉक अबाउट स्किन कंप्लेंट्स के लिए दी जाती है. तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन होता है एंड दैट इज नोन एज पॉलीक्रेस्ट रेमेडी विच इज कवरिंग द many things at a time. ठीक, नक्स vomica का जो फ्रूट है उसमें एक पल्प है एंड सीड है एंड दैट इज पॉइजनस. ठीक है, बट ये पॉइजनस और ये टॉक्सिकेटिंग जो इसका फैक्टर है वो मैटर करता है कि कितने अमाउंट में ली गई है बाय द एनिमल और बाय द ह्यूमन. ठीक है, दोनों में ही एक्शन डिफरेंट होगा, दोनों में ही अमाउंट ऑफ कंजप्शन पे डिपेंड करता है कि पर्सन को इंटॉक्सिकेटिंग वाले फीचर्स होंगे या नहीं होंगे. तो नाउ टॉक अबाउट द स्फीयर ऑफ एक्शन. स्फीयर ऑफ एक्शन की जब मैं बात कर रही हूँ तो इट एक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है. इट एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट एक्ट ऑन जीआई सिम्टम्स. ठीक है, तो ये सब ऑलमोस्ट सब कवर अप करता है. जैसे पॉलीक्रेस्ट बताया है वैसे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन है इसका. बट इसका जितना भी कंप्लेन है दे आर साइकोसोमैटिक. दैट मीन्स मेंटली टू द बॉडी, साइकोसोमैटिक इन नेचर. लेट्स टॉक अबाउट द माइजम. माइजम इज सोरा. टेम्परामेंट की बात करूँ तो इसका टेम्परामेंट आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो. दैट इज बिलियस, सैंग्विन, नर्वस. तीन टर्म हम याद रखेंगे. अब इसको डिकोड करते हैं हमारे मेंटल रूब्रिक्स के साथ. कैसे? नर्वस का मतलब है विच इज क्विक इन एक्शन. नर्वस पर्सन होगा तो उसको हर चीज ऐसे जल्दी जल्दी वाला होगा. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सैंग्विन, द पर्सन इज एक्टिव. एक्टिव की बात कर रहे हैं तो ये मोस्टली हमारा मेंटली एक्टिव होता है. आप बात कर सकते हो जो बिजनेसमैन है ना, वैसा आप कोरिलेट कर सकते हो कि नक्स vomica इज अ बिजनेसमैन. देन आई विल टेल यू द होल स्टोरी कि कैसे एक बिजनेसमैन को ये नक्स vomica सूट कर सकती है. कम टू द बिलियसनेस. देखो मेंटल और फिजिकल ना दोनों ही इसमें कवर अप होते हैं. बिलियस की बात करी जाए तो भी एंड सैंग्विन की बात करें तो भी. सो बिलियस का एक एग्जाम्पल लेते हैं. बिलियस मीन्स अगर फिजिकली में देखूँ तो बाइल प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? लीवर एंड गॉल ब्लैडर. ठीक है, सो लीवर और गॉल ब्लैडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वैसे ही इसका जो कंप्लेन होगा अगर वहाँ अबनॉर्मेलिटी होगी तो कंप्लेन ऑफ जीआई कंप्लेन शुरू हो जाएंगे. सो इसका जीआई कंप्लेन शुरू हो जाएगा. एंड अगर मैं मेंटली बात करूँ तो इसकी वजह से मतलब बिलियस टेम्परामेंट है. वी टॉक अबाउट द एंगर. द पर्सन इज वेरी एंग्री, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना, इरिटेट होना, ये सब चीजें. ठीक है, सो टेम्परामेंट इज नर्वस, सैंग्विन एंड बिलियस. कम टू द थर्मल रिएक्शन. थर्मल रिएक्शन इज चिली. द पर्सन इज वेरी चिली. नक्स vomica 3+ में आती है चिली में. ठीक है, सो थर्मल रिएक्शन याद रखेंगे. चिली, पर्सन इज सेंसिटिव टू द कोल्ड एयर, कोल्ड ड्राफ्ट, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगे. हमारे वेदर चेंज पे भी इसको अफेक्ट होता है. अब गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं. सबसे पहला सिम्टम जो मैं आपको बताऊंगी, इट इज द रेमेडी विच इज यूज्ड आफ्टर ओवर ड्रगिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन. ठीक है,
स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है एंड देन द पर्सन इज आस्किंग यू फॉर द ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक उसको ट्रीटमेंट लेना है, ऑलरेडी उसने बहुत सारी मेडिसिन खाई हुई हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ नक्सवामिका एज फर्स्ट रेमेडी टू प्रिस्क्राइब एंड टू क्लियर अप द केस। और कौन सी रेमेडीज है ऐसी? एलोज एंड टीएमवी, ये दो रेमेडीज भी यही काम करती हैं, ठीक है। बट मोस्ट प्रेफरली हम नक्सवामिका देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनमन हमेशा आपको टोटलिटी के बेस पे ही देना चाहिए, क्योंकि तभी वो बहुत अच्छा एक्ट करती है। बट एज अ थेरेपेटिक आप सोच सकते हो कि आप नक्सवामिका के साथ ये केस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज ओवर ड्रगिंग की वजह से अगर आ रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। दूसरा याद रखेंगे कि ये रेमेडी सुटेबल है टू द पर्सन हु इज हैविंग कंप्लेन फ्रॉम दिस मॉडर्न लाइफ। अब मॉडर्न लाइफ से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मॉडर्न लाइफ की बात करें तो सब चीजें कैसी हो गई हैं? ऑटोमेटिक, हमने कुछ नहीं करना है, सब कुछ घर आना है, लाइक ज़ेप्टो, ये सब चीजें हो रही है। तो क्या हो रहा है, हमारा फिजिकल वर्कआउट तो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। सो देयर इज नो नीड टू गो टू द सुपरमार्केट और बाय समथिंग, ज़ेप्टो आपके घर आ जाएगा, ब्लिंकिट हो जाएगा, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। सो देयर इज अ मोर ऑफ मेंटल स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस एंड लेस ऑफ फिजिकल वर्कआउट। सो ऐसी मॉडर्न लाइफ के लिए आप नक्सवामिका सोचते हैं, नक्सवामिका इज सुटेबल टू दैट काइंड ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब अगर देखा जाए तो जितना भी आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं एंड इवन एवरीवन, मतलब हम लोग भी वी हैव टू सिट लाइक 8 to 12 आवर, कभी बैठना पड़ता है शिफ्ट पे, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं। मोस्टली जो सबके काम है वो कैसे हो गए हैं, स्टिकिंग टू द टेबल ओनली, टेबल एंड चेयर तक हमारा काम लिमिटेड रह गया है, एंड कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल वर्कआउट और ये सारी चीज़ों को हम कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ मॉडर्न लाइफ अगर है, उसकी वजह से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी नक्सवामिका, आप सोच सकते हो आराम से। इसका एक लाइन है, लिटरली स्टूडियस पर्सन विच लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ऑब्वियसली जिसकी बात अभी मैं कर रही थी। नाउ कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, पर्सनैलिटी किस तरह का होगा वो उसकी बात करते हैं। देखो कुछ चीज़ें तो आपको अभी समझ आना चाहिए, जैसे मैंने टेम्परामेंट आपको बता दिया है, लाइक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का ही वन ऑफ द पार्ट इज बिजनेसमैन, जो बात बोली है मैंने वो उसका बोल सकते हैं। सो दीज पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक, दे आर आर्डेंट, जीलस। नाउ टॉक अबाउट आर्डेंट क्या होता है, जीलस क्या होता है। आर्डेंट एंड जीलस की जब हम बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट द वन हु इज वेरी क्यूरियस एंड एंथुसियास्टिक अबाउट हिज वर्क, मतलब जो बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड, नक्सवामिका इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड अगर उसने कोई काम सोच लिया है ना तो वो फिनिश ऑफ करके ही छोड़ेगा। अभी यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ट्यूबरकुलाइनम पे। ट्यूबरकुलाइनम इंटेलिजेंट है बट काइंड ऑफ सुपरफिशियल है, अगर उसका वो काम नहीं होगा वो छोड़ देगा उसको। बट नक्सवामिका उसको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। सो दे आर वेरी आर्डेंट, लिटररी स्टूडियस पर्सन या बिजनेसमैन, बहुत दिमाग होता है, बिकॉज ऑफकोर्स एक बिजनेस चलाने के लिए आपके माइंड तो होना ही चाहिए ना, सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, प्रॉफिट कहाँ होगा, लॉस क्या होगा, क्या मैं एड ऑन कर सकता हूँ, क्या मैं हटा सकता हूँ, सो दैट माई बिजनेस ग्रो, राइट। सो यू कैन थिंक ऑफ बिजनेसमैन ऑल्सो इन दिस कैटेगरी। अब क्या है, जब इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ रही है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, क्वेरलसम मतलब लड़ाई झगड़े, मिलीशियस, स्पाइटफुल, दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज सीन इन नक्सवामिका। सो दे आर आर्डेंट, जीलस, सब ठीक है, जो है अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। दे आर काइंड ऑफ सेल्फिश बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। मिलीशियस है, स्पाइटफुल है, ठीक से आंसर नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पे एंगर, इरिटेशन बहुत हाई होता है इनको, बहुत हाई, ठीक है। एंड दे जस्ट थिंक ऑफ देमसेल्फ फर्स्ट। फिजिकली कैसा रहेगा, एट रेस्ट, और मेंटली सब कुछ दिमाग में चल रहा है, वेरी कंसर्न अबाउट देयर वर्क। एक रूब्रिक हम देख सकते हैं अपनी रेपर्टरी में, इंडस्ट्रियस, उसमें नक्सवामिका हमारी आती है, या वर्कोहलिक आप बोल सकते हैं इनको, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द वर्कोहलिक रेमेडी, बहुत काम करते हैं, ठीक है। दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर वर्क। अब जैसे इमेजिन करते हैं, मैंने बोला लिटररी स्टूडियस पर्सन है, तो क्या होगा, मोस्टली अपना काम करेंगे, कंपनी में होंगे या घर पे होंगे, लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा। अब लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा तो क्या होगा, डाइजेशन होगा ना हमारा खराब। सो जिनको जीआईटी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, सो जीआई कंप्लेंट इनमें बहुत मिलेंगी आपको। अब जब ये इंडोर लाइफ है, इंडोर लाइफ होगा तो क्या होगा, अब उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, बिकॉज अगर आपका दिमाग चल रहा है तो उसको भी तो स्टिमुलेट करना है। सो द पर्सन नीड कॉफी, ड्रिंक्स, वाइन, ये सब चीज़ें उनको चाहिए होता है। और नक्सवामिका में एक चीज़ बहुत समझने वाली है, 3W से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एक बिजनेसमैन पर्सनैलिटी आप देखेंगे, हाई क्लास प्रोफाइल किसी को समझेंगे तो क्या होता है, वर्क, विमेन, वाइन, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ एंड दे हेल्प देम टू ओवरकम द डे। जो भी स्ट्रेस पूरा लाइफ का दिन का जा रहा है उनका, उनको ये 3 चीज़ें चाहिए। पर्सनैलिटी वाइज 3Ws डिफाइन द होल नक्सवामिका, ठीक है। अब जितना भी सारा इसका नर्वसनेस हो रहा है, मेंटल स्ट्रेन हो रहा है, उसके लिए इसको कॉफ़ी चाहिए, स्टिमुलेंट्स चाहिए।
वैसे इसको टोबैको स्मोकिंग वगैरह का भी मिल जाएगा आपको एडिक्शन, ठीक है। मोस्टली नक्स ओमेगा जो है इज मोर सुटेबल फॉर द मैन, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसी के लिए देंगे, इट इज ऑल्सो गिवन इन फीमेल्स। हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं अपने ओपीडीज में, और ये भी द ओनली थिंग इज सिम्टम सिमिलैरिटी मिल रहा है, आप नक्स ओमेगा आराम से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एज अ पर्सनैलिटी और डोमिनेंट पर्सनैलिटी अगर देखी जाए तो मेल्स में ज्यादा मिलती है। अब नक्स ओमेगा ऐसा है तो उसको कैसा वाइफ चाहिए होगा, पल्सटिला जैसा, और सप्रेस कर सके डबल डोरमेट टाइप चाहिए उसको, या मेकअप जैसा चल रहा है उसको, ठीक है, डोरमेट मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है, दैट्स इट। उसको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्योंकि मूवमेंट नहीं है तो क्या होगा, जीआई जाएगा, जीआई अफेक्ट होगा तो उसमें क्या, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन, उसके स्टूल्स जो होंगे वो भी ठीक से नहीं होते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स नक्स ओमेगा में कॉमनली देखने को मिलते हैं। लीवर प्रॉब्लम्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली अडेप्टेड टू डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, पोर्टल कंजेशन, हाइपोकॉन्ड्रिकल स्टेट। तीन चीजें याद रखिए, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, पोर्टल कंजेशन जिसमें ज्यादा है, और हाइपोकॉन्ड्रिकल स्टेट जिसका हो जाता है, ठीक है, मतलब द पर्सन इज एग्जैजरेटिंग द सिम्टम्स, उतना उसको प्रॉब्लम नहीं है जितना उसको लगने लगता है। जिन चीजों से इनको तकलीफ होती है और पॉजिटिव फैक्टर्स जिसमें हमारा नक्स ओमेगा हम सोच सकते हैं। सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली मैंने बोला लैक ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, जहाँ नहीं है बिल्कुल भी, और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वहां पे हम सोच सकते हैं मॉडर्न लाइफ, हम सोच बैड इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेंट, जिसने ज्यादा कॉफी चाय या अदर ड्रग्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉमनली लोग पिल्स लेते हैं, ये सब चीजें ले रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक लेते आ रहे हैं देन यू कैन थिंक ऑफ नक्स। जिनको हाईली सीजन फूड पसंद है, मतलब बहुत तीखा और टेस्टी वाला खाना उनको बहुत पसंद होता है, ठीक है। ओवर ईटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर मेंटल एक्सर्शन, लॉस ऑफ स्लीप, ठीक है, उनका स्लीप शेड्यूल भी हमारा खराब हो जाता है। सो वन ऑफ द सिम्टम, गाइडिंग सिम्टम मैं बताऊंगी, दैट इज स्पेजम, स्पेजम ऑन फिजिकल एंड मेंटल लेवल। फिजिकल और मेंटल लेवल की जब मैं बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल लेवल, तो वहां पे हमें दिख रहा है स्पेजम कैसा है, छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट हो रहे हैं, दैट इज इरिटेबिलिटी। और अगर मैं फिजिकल लेवल पे बात कर रही हूँ तो इट हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस कन्वर्जेंस spasms, ठीक है, and aggravated by touch, और the person is very conscious during the whole time। जितना भी कन्वर्जिव स्टेज इसमें आएगा, ये हम याद रखेंगे कि there are two remedies जिसमें कन्वर्जेंस के टाइम पे the person is conscious, that is nux vomica strychnine, जो कि इसका एक एल्कलॉइड है। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अब बताया जितना ज्यादा उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा उतना ज्यादा उसका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और पेरिस्टाल्सिस का मोशन स्लो हो जाएंगे एंड लीड टू कॉन्स्टिपेशन। अब ये रेमेडी लीवर पे एक्ट करती है तो यू कैन थिंक ऑफ हेपेटाइटिस वाले कंडीशन में भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, या जिस भी कंप्लेन में आपका सिम्टम सिमिलैरिटी मैच कर जा रही है इसके जीआई सिम्टम्स के साथ, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी एंड द स्टूल्स आर अनसैटिस्फैक्टरी इन नेचर। द पर्सन इज वेरी सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल इंप्रेशन सच एज नॉइज, ठीक है, लाइट, टच, ऑर्डर, इन सब चीजों से इसको दिक्कत है। पर्सन इज वेरी ओवर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव नहीं, ओवर सेंसिटिव। इज फ्रिक्वेंट एंड इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल, देखो इनफेक्चुअल का मतलब क्या है कि एक बार गए, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फेक्शन हो गया, फिर से आपको अर्ज हो रहा है उसी चीज के लिए, ठीक है, तो यूरिन और स्टूल के फ्रिक्वेंट अर्ज आपको देखने को मिलता है, नक्स वोमिका का कैरेक्टरिस्टिक है। द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय गोइंग वंस इन अ डे, ठीक है, उसको फिर थोड़ी देर में अर्ज होगा, देन टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, देन फिर से उसको अर्ज होगा, देन टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। ऐसी कंडीशन किसी का कॉन्स्टिपेशन में रहा है या नॉर्मली उसका स्टूल साइकिल ऐसा है, यू कैन थिंक ऑफ नक्स वोमिका। नॉशिया एंड वॉमिटिंग स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट के बाद पूरा सारनेस, बिटरनेस इन द माउथ रहता है उसको। सो यू कैन थिंक ऑफ जीआरडी के कंप्लेंट्स के लिए हो सकता है, और एसिडिटी के लिए भी हम सोच सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा कुछ टर्म नहीं है, एसिडिटी के लिए भी आप सोच सकते हो इस रेमेडी को। इसका स्लीप बहुत पर्टिकुलर है, याद रखेंगे हम कि इसको इवनिंग आवर्स में बहुत एकदम से स्लीप आता है, इतना इरेजिस्टिबल डिजायर इसको होता है टू स्लीप इन इवनिंग आवर्स, चाहे बुक पढ़ रहा है, बैठा है या कुछ भी कर रहा है, इवनिंग आवर्स में ये अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। तो इतना ज्यादा इनका पैटर्न है, ये नींद का पैटर्न है। अब इवनिंग आवर्स में स्लीप आ रहा है तो दे कैन नॉट कंट्रोल इट, सो जाएंगे एंड देन सडनली एट 3 to 4 AM फिर से जाग जाएंगे, ठीक है, नींद गायब, और फिर क्या होगा जब उठने का टाइम होता है हमारा अराउंड 6 AM 5 AM, तब इनको फिर से नींद आती है। सो इनका ये पैटर्न हम कंपेयर करेंगे विद पल्सटिला, ऑपोजिट है पल्सटिला में। So you can go and check your analysis, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। So now talk about the mental general. Violent temper cannot bear contradiction. मतलब आपने अगर कुछ एडवाइस भी दिया है या आपने उनकी बात सुन के सोचा कि मैं कुछ सजेस्ट कर दूं, कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इनको, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। Sullen, fault finding nature, पर्सनैलिटी है ये हमारी। हार्मलेस वर्ड ऑफेंड देम, आपने कुछ भले के लिए भी बोला है तो भी इनको पसंद नहीं आएगा, उस पर भी गुस्सा हो जाता है।
दे आर वेरी क्रूअल इन नेचर। नेचर है सुसाइडल या होमिसाइडल, ठीक है, सुसाइडल में, बट दे आर वेरी आफ्रेड, ठीक है, ये करते नहीं है, इनका इम्पल्सिव नेचर, दे वांट टू डू दैट। लेकिन अगर औरम के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो नक्सवामिका इज काइंड ऑफ सेल्फिश, बोला ना, तो करने का सोचा तो है बट नहीं करते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ वैसा हमको इसमें मिलता है देखने को। वहीं ऑरमैट इज अ सिफिलिटिक ट्रेट, ऑरमैट में एक सिफिलिटिक ट्रेट है, और मैंने इसका क्या बताया, माइजम इज सोरा। तो सोरा और सिफिलिस में होता है, सिफिलिस वाला सोचेगा नहीं, अगर एक बार मन में आ गया देन द पर्सन विल कमिट सुसाइड। बट अगर हम सोरा की बात करते हैं तो बहुत डर होता है उसमें, ठीक है, वो एक इम्पल्सिव नेचर आ जाएगा, वो करना चाहेगा बट स्टिल वांट टू दैट, ठीक। होमिसाइडल की बात करते हैं, दे कैन टेक अदर पर्सन लाइफ, ठीक है। इसमें क्या था, अल्कोहलिक ड्रिंक, स्पाइसी फूड, वाइन, पंजेंट बिटर थिंग्स, स्पाइसी थिंग इनको बहुत पसंद है, बियर पसंद नहीं है। कर लेते हैं सीएनएस में, देखो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आएगा, हमारे कन्वर्जेंस की बात करेंगे। जब कन्वर्जेंस होते हैं तो इसका कैसा है, पहली चीज इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या रखेंगे, पहली चीज कॉन्शियसनेस रहेगी इसको, ठीक है। और कैसा होता है इसका, और अदर रेमेडीज इसमें स्ट्रेचनिन बताया था, सिना एंड स्ट्रेमोनियम में भी हमारा कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है, ठीक है, सिना एंड स्ट्रेमोनियम याद रखेंगे। देन द कन्वर्जेंस पोजिशन कैसा होता है इसका, ओपिस्थोटोनस पोजिशन, ये बहुत पर्टिकुलर है नक्सवामिका के लिए, याद रखेंगे ओपिस्थोटोनस पोजिशन, जिसमें क्या होता है उसका पूरा नेक बेंड हो जाता है, ठीक है, उसका आर्च बन जाता है, बैक का जो होता है वो आर्च बन जाती है, ठीक है, बेंडिंग टाइप हो जाता है, ये इस तरह का कन्वर्जन आता है इसको। एंड इट इज एग्रीवेटेड बाय स्लाइट टच, मोशन, लाइट, थोड़े से भी चीज से इसको डिस्टर्बेंस होती है, एंगर की वजह से, इमोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, किसी भी चीज से ये एग्रीवेट हो सकता है। अब दूसरा बात कर लेते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी में स्टार्ट विद द नोज, नोज कंप्लेंट्स के बारे में अगर शुरू हो जाते हैं तो कॉमन कोल्ड और इन सब चीज के लिए भी हम रेफर करते हैं इस रेमेडी को, ठीक है। बट होता कैसे एग्रीवेशन, जैसे इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि इवन सिटिंग ऑन अ कोल्ड स्टोन, तो सर्दियों में अगर एक बाहर पत्थर भी, मतलब एवरीथिंग इज सो कोल्ड ना आउटसाइड, सो अगर वो वहां पे भी बैठा हुआ है तो उसको बैठने की वजह से भी इतना उसका ओवर सेंसिटिवनेस है, इतना चिलीनेस है, उसकी वजह से भी उसको कोल्ड हो सकता है, ठीक है। स्नीजिंग और जो नोज है वो स्टफ्ड अप होता है स्पेशली इन नाइट, एंड बेटर कैसा होता है, डे टाइम में जो नोज है वो स्टफ्ड अप नहीं होता है, रनिंग नोज हो जाती है उसकी। एंड एग्रेवेट बेटर इन वार्म रूम, वार्म रूम में थोड़ा सा उसका इसमें एग्रेवेशन होता है ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग नाइट, रात में कंप्लेंट बढ़ जाती है इसकी। दिन के टाइम पे देखो एक है नाक बंद रहना, तो वो नाइट के टाइम पे इसको होता है, और ड्यूरिंग द डे उसका थोड़ा ब्लो होके निकल जाता है, ठीक है। अब निकल जाएगा तो क्या होगा, उसको कंजेशन नहीं होगा एटलीस्ट, राइट। अगर स्टफ्ड अप होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा कंजेशन होगा, इट कैन लीड टू योर हेडेक, वाटरी आईज, ये सब कंप्लेंट्स हमको देखने को मिलते हैं नक्सवामिका में। सो एग्रीवेशन इज एट नाइट एंड ड्यूरिंग द स्लीप, नक्सवामिका में नाइट एंड ड्यूरिंग द स्लीप एंड बाय ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर विंड, उससे इसको कंप्लेंट शुरू हो सकती है। कॉमनली हम जानते हैं कि अगर हमारा टॉन्सिल्स होता है, जुकाम होता है, ये सारी चीजें होती है तो हमारे कान भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो स्टफ्ड अप कंडीशन हो सकती है कान में, ये स्टेशन कठार हो सकता है, ठीक है, ये कंप्लेंट भी इसके साथ मिल सकती है हमको देखने। तो नॉर्मल सर्दी अगर ज्यादा लग जाएगी पेशेंट को तो क्या होगा, गले में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, पेन शुरू हो जाएगा, स्टिचिंग पेन शुरू होगा, दैट इज कटने जैसा पेन शुरू हो जाएगा इसको, और जो पेन होगा इट माइट ट्रेवल टू द ईयर्स, कान तक भी जा सकता है, जैसे कि कॉमनली अगर देखा जाए तो कॉमन कोल्ड में मिल जाती है सारी कंप्लेंट। सो इसीलिए मैंने बोला पॉलीक्रेस्ट रेमेडी फ्रिक्वेंटली यूज होती है, काफी सारी चीजों को कवर अप करता है। हम अभी मैंने आपको नोज और थ्रोट कंप्लेंट्स के बारे में बताया, अब बात करते हैं लंग्स, यानी कि अब रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी में स्पेशली कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, इसको अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है इसको, ठीक है। एंड इसमें क्या मिलेगा, हम अस्थमा की कंप्लेंट हो सकती है, दैट इज अस्थमा में मेनली क्या देखने को मिलता है, ब्रेथलेसनेस, वो हो सकता है अगर ज्यादा गैस बनेगा गैस्ट्रिक ओरिजिन के तो भी आप सोच सकते हैं नक्सवामिका। सो अस्थमा और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट फ्रॉम गैस्ट्रिक ओरिजिन अगर आप सोच रहे हैं देन यू कैन थिंक ऑफ नक्सवामिका। अदर रेमेडी अगर सोचना है तो कार्बोवेज भी है हमारा इसमें, एंड हमारा सेंगुनेरिया कैनेडेंसिस भी इसमें इंक्लूड होता है। अस्थमा विद फुलनेस ऑफ स्टमक, यानी कि ब्लॉटिंग जैसी कंप्लेन अगर हुई, पेट फूलना शुरू हुआ तो उसको सांस का दिक्कत हो जाएगा, कैन लीड टू अस्थमेटिक अटैक, और जीआई ओरिजिन की वजह से अगर अस्थमा कंप्लेन आए तो वन ऑफ द रेमेडीज नक्सवामिका। मैंने जैसे कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में नोज में बताया था, एग्रीवेशन इसका नाइट में होता है, सो इसका मिडनाइट से लेकर टिल मॉर्निंग तक इसका कफ, ब्रेथलेसनेस एग्जिस्ट कर सकता है, एग्रेवेट हो सकता है। सो मोस्टली एग्रीवेशन इज ड्यूरिंग द नाइट। अब बात करते हैं जीआई कंप्लेंट्स की, तो ऑब्वियसली कंप्लेंट्स की चीजें मैंने बता दिया, ज्यादा कॉफी, ज्यादा स्पाइसी फूड, वाइन, ये सब चीजें इसका एग्रीवेशन का वन ऑफ द कॉज रहेगा। एल्कोहलिक स्टिमुलेंट, हाईली स्पाइस्ड और सीजन फूड, ओवर ईटिंग, उसकी वजह से हो जाएगा। लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एक्सर्शन, वही मैंने बोला साइकोसोमैटिक, जीआई मेंटल एक्सर्शन ज्यादा हुआ, जीआई अपसेट होगा, देन इट कैन लीड टू द जीआई कंप्लेंट्स, ठीक है। सेडेंटरी हैबिट, लॉस ऑफ स्लीप की वजह से दिक्कत होगा,
देन एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन, वही बोला था मैंने आपको कि बाहर अगर स्टोन पे भी बैठ गए, ठंड का टाइम है, तो उसको उससे कंप्लेन आ सकती है। ऑल्दो इसको कंप्लेन द पर्सन इज चिली, बट इसका कंप्लेंट जो होता है बेटर इन कोल्ड है, ठीक है, और एग्रीवेट होता है वार्म रूम में। हम जो कोरिलेट कर रहे थे कि वार्म रूम में इसका रनिंग नोज हो जाता है, कैटरल, ये सब जो इसका कंजेशन है वो तो रिलीव होगा, बट देखो एक नाक बंद है, ठीक है, दिक्कत है उसको, एक ब्लो कर रहा है, करे जा रहा है, तो डिस्टर्बेंस इसको दोनों तरीके से ही होगा। सो इसका एग्रीवेशन इज वार्म रूम एंड बेटर इन कोल्ड एयर। मैंने बताया इसका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद इसको कंप्लेंट्स एग्रेवेट होने लगते हैं, और कैसा होता है, सेंसेशन होती है एज इफ अ स्टोन इज इन स्टमक, स्पेशली 2-3 आवर्स, ब्रेकफास्ट के 2-3 आवर्स के बाद उसको ये सेंसेशन काफी प्रोमिनेंट हो जाता है, देयर इज हैवीनेस इन द स्टमक, याद रखेंगे। होती है इसको स्पेशली इन मॉर्निंग, और कांस्टेंट नोशिया होता है, और कैसा फील होता है कि एज इफ आई कुड वॉमिट एंड आई फील मच बेटर। ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, रिमार्केबल है, कीप इट इन माइंड। इसका क्या है, नक्स इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी इन केस ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रेलजिया, डिस्पेप्सिया, ठीक है। बी गिवन फॉर द वांट ऑफ एपेटाइट, जिसको भूख नहीं लग रही उसके लिए भी दी जा सकती है। इंटॉलरेंस टू द टाइट बैंडेज, बेल्ट एंड ऑल, ठीक है, ये जो अनइजीनेस है इसको अराउंड द वेस्ट फील होने लगता है, एंड इसीलिए ज्यादा टाइट बैंडेज ये सब चीजें वो नहीं ले सकता है। स्लीपी आफ्टर डिनर, हमें तो लंच के बाद भी नींद आ जाती है, ठीक है, स्लीपी आफ्टर डिनर। और ये ड्रंकर्ड्स में भी दी जा सकती है फॉर एनलार्ज लीवर और एनी काइंड ऑफ लीवर डिजीज और लीवर कंप्लेंट्स, स्पेशली इन ड्रंकर्ड्स। वैसे ही बोला ना, इसको जो शौक है वो किस चीज का है, वाइन, वुमन, बियर, ठीक है, ये सब चीजें उसको पसंद है, अल्कोहलिक होगा ये पर्सन, ठीक है। तो ड्रंकर्ड्स के केसेस में दिया जाता है वेयर लीवर इज अफेक्टेड, लिवर इज एनलार्ज, ठीक है, वहां पे हम इसको सोच सकते हैं। इचिंग, सोरनेस विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लीवर की कंप्लेंट्स के साथ साथ उसको सांस में भी दिक्कत हो रहा है, तो मैंने बताया था अस्थमा ऑफ जीआई ओरिजिन, ये भी कवर अप हो जाता है हमारा। कैन बी गिवन इन केस ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस में भी दी जाती है ये, क्योंकि एट द एंड आपका लीवर ही इफेक्ट हो रहा है। और एक बार स्फीयर ऑफ एक्शन बताया, लीवर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी सिम्टम हो, डजंट मैटर, दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टूल, स्टूल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। डिजीज कुछ भी हो सकते हैं, पाइल्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डायसेंट्री हो सकते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता, बट कैरेक्टरिस्टिक अगर इसका यही है, द प्रेजेंटेशन इज this, then only you can think of nux vomica. So ineffectual urge होगा इसको। ineffectual urge मैंने अभी बताया था कि मतलब satisfaction नहीं है, kind of temporary satisfaction होता है इसको, then again urge होता है इसको to go to the stool or urine। person morning में उठा, उसको एक urge हुआ, he went to the washroom, और जाने के बाद एक स्टूल पास करके आया है, then temporary relief हुआ, okay fine for half an hour, and again उसका एक और urge शुरू हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इनफेक्चुअल अर्ज। इसका इस तरीके से प्रेजेंटेशन नक्स वोमिका में होता है। इनफेक्चुअल अर्ज इसमें देखने में होता है द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता, बट एक टेम्पररी रिलीफ इसको मिल जाएगा। सेंसेशन एज इफ नॉट फिनिश्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे स्टूल में, सेंसेशन एज इफ नॉट फिनिश्ड। इट इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ ब्लाइंड पाइल्स, ठीक है, मतलब जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पाइल्स के लिए दी जाती है, क्योंकि इसमें पोर्टल कंजेशन तो बताया ही था। सिम्टम इसका हम कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे, इसका टंग का अपीयरेंस। इसका टंग के अपीयरेंस में क्या है कि एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर 2/3 जो है टंग का, वो कैसा होता है, क्लीन होता है, बट पोस्टीरियरली कोटेड होगी व्हाइटिश ग्रेइश कलर से, ठीक है, याद रखेंगे। दिस इज वेरी टिपिकल अबाउट, जैसे हम रस्टॉक्स में पढ़ते हैं ना कि ट्रायंगुलर टिप ऑफ टंग होता है विद इम्प्रिंटेड एजेस होती हैं, वैसे ही इसमें एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग कैसा है, इसका क्लीन रहता है, या एंटीरियर पार्ट इज क्लीन एंड पोस्टीरियर इज कोटेड होता है, थिक व्हाइट कोटेड होता है। कैन बी गिवन इन द पीपल हु हैव टेकन परगेटिव्स इन देयर लाइफ। परगेटिव मतलब लेग्जेंट जो होता है हमारे रिलीव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। सो ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया का कंप्लेंट जिनको रहा है और जो काफी टाइम से परगेटिव्स ले रहे हैं, उनके लिए भी नक्स वोमिका काफी अच्छा काम करती है। इट इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। हर्निया क्या है, इट इज अ प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, वीकेस्ट पार्ट से प्रोट्रूड कर जाता है जब हमारा एब्डोमिनल वॉल, उसको बोलते हैं हम हर्निया। सो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के केसेस में भी ये दिया गया है एंड इट वर्क रियली वेल। ओके, सो ये था जीआई कंप्लेंट्स के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करूँ तो मेंसेस की बात कर लेते हैं। मेंसेस आर इरेगुलर इन कैरेक्टर, ठीक, एवरी 2 वीक इंटरवल पे अपीयर हो जाते हैं। कभी अर्ली होगा, प्रोफ्यूज होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, बहुत टाइम तक रहते हैं। तो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जैसे बोला ना इसका कॉन्ट्रडिक्शन पसंद नहीं है, वैसे ही वाली चीजें इसकी हैं कि इसके मेंसेस भी रेगुलर नहीं है, नॉट ऑन द टाइम, वेरी रेगुलर इन कैरेक्टरिस्टिक, कभी प्रोफ्यूज होगा, कभी कम होगा, और हर 2 हफ्ते में आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कंप्लेंट्स के लिए दिस रेमेडी इज सुटेबल एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ
लेबर के केसेस में भी दी जाती है। वेयर द लेबर पेन बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे इसको एक अर्ज होता है टू स्टूल और यूरिनेट। ये कैरेक्टरिस्टिक अगर मिल रहा है आप लेबर पेन्स के लिए भी दे सकते हैं। सो याद रखेंगे मेंसेस में लेबर पेन के लिए दी जा सकता है। लेबर पेन में व्हेन देयर इज एन अर्ज टू स्टूल और यूरिनेट वाला होगा देन दिस कैरेक्टरिस्टिक इज इम्पॉर्टेंट। और मेंसेस एनी काइंड ऑफ मेंसेस प्रोफ्यूज है, लॉन्ग लास्टिंग है, शॉर्ट टाइम के लिए भी हो रहा है या एवरी 2 वीक में आ रहा है, इंटरवल पे आ रहा है, ठीक है, विद एग्रेवेशन ऑफ प्रीवियस कंप्लेंट, मतलब कि जब ये वाली कंप्लेंट इसको हो रही है साथ में उसका कोई प्रीवियस कंप्लेंट भी वापस आ सकता है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई कैरेक्टरिस्टिक मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो। आप बात कर लेते हैं बैकिक की। बैकिक देखो द पर्सन लाइक वुमेन फाइन और अल्कोहलिक बताए मैंने अनुभव, ठीक है, ये 3 चीजें हैं प्ले करता है। सो देयर इज सो मच ऑफ सेक्सुअल इंडल्जेंस इन दैट पर्सन, इट कैन लीड टू बैकिक। बैकिक एग्रेवेटेड आफ्टर मैस्टरबेशन और सेक्सुअल इंडल्जेंस की वजह से उसको हो रहा है देन यू कैन थिंक ऑफ नक्सवामिका। और इतना बैकिक होता है उसको दैट द पर्सन हैज टू सिट अप टू टर्न, ठीक है, करवट बदलने के लिए भी उसको उठ के बैठना पड़ेगा, ठीक है, बैठ के वो करवट बदलेगा। सो कीप इट इन माइंड बैकिक किस तरह का है एंड इट कैन बी गिवन आफ्टर द सेक्सुअल कंप्लेंट्स। लास्टली आई एम गोना टॉक अबाउट द फीवर। फीवर में भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्या है, में जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कोल्ड एयर टॉलरेट नहीं होगा इवन इन द स्टेज ऑफ हीट, स्वेट एंड ऑफ कोर्स इन चिल स्टेज। तीनों स्टेज पे नक्सवामिका पर्सनैलिटी का कैसे पता चलेगा। बाकी तो आप देख हाउ शुड वन आंसर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने बताया था 5 मार्क का फीवर आता है तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको। सो वो सब चीजें आप रखेंगे बट इक्वालिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि फीवर में नक्सवामिका कैसा प्रेजेंट करेगा कि इसको कोल्ड बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। सो एवरी स्टेज चिल हीट स्वेट किस में भी द पर्सन वांट टू कवर हिमसेल्फ, किसी में भी स्टेज में वो अपने को बिल्कुल अनकवर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे उसकी कंप्लेंट बढ़ती है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या PQRS सिम्टम ऑफ नक्सवामिका। कीप इट इन माइंड, फीवर में द पर्सन वांट टू कवर अप इन ऑल द स्टेजेस, सारी चीजें कंसिडर करके देन यू कैन थिंक ऑफ नक्सवामिका इन केस ऑफ फीवर। बट कैरेक्टरिस्टिक PQRS सिम्टम हम याद रखेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट द मोडालिटीज याद रखेंगे। मॉर्निंग एग्रेवेशन बताया है, नाइट एग्रेवेशन भी बताया है, स्पेशली 3 to 4 AM के टाइम पे जो उसका स्लीप डिस्टर्बेंस है वो उसका एग्रेवेशन है। सो वेकिंग एट 4 AM। मेंटल एक्सर्शन से इसको दिक्कत होता है, आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग से हो जाएगा। एल्कोहलिक स्टिमुलेंट बताए थे मैंने, जो एलिमेंट फॉर्म है वो सारे आप एग्रेवेशन में कवर अप कर सकते हैं। नॉइज, एंगर, स्पाइसी फूड, नारकोटिक्स, ड्राई वेदर, इसको ड्राई वेदर से दिक्कत है। वेट वेदर से ये अच्छा फील करता है, डैम्प वेट वेदर, क्लाउडी और रेनी सीजन में इसको बहुत अच्छा लगता है। सो ये इसका मोडालिटीज याद रखेंगे हम, ठीक है। एमिलेशन स्पेशली इन इवनिंग, व्हाइल एट रेस्ट, लाइंग डाउन इन डैम्प वेदर, याद रखेंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करी है कि आप कुछ भी याद रखो मत रखो लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमेशा याद रखेंगे हम उसका, ठीक है। सो नक्सवामिका का इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इनिमिकल, इसकी किसके साथ नहीं जमती है, जिंकम। जिंकम इज द रेमेडी जिसके इसके बिफोर और आफ्टर आप यूज नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो जिंकम इज इनिमिकल ऑफ नक्सवामिका, मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर इट। देन कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर नीड है। एक और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो हमें याद रखना है कि नक्सवामिका हम कब देंगे। लाइक सल्फर हम यूजुअली मॉर्निंग आवर्स में देते हैं आफ्टर गेटिंग अप और एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, वैसे ही नक्सवामिका को इवनिंग में दिया जाता है HS एट बेड टाइम, जो हम एक टर्म पढ़ते हैं ना फार्मेसी में HS एट बेड टाइम। तो ये बेड टाइम पे दी जाती है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी द पर्सन इज सो बेड टाइम में मतलब सोने का टाइम आ गया तो कहीं ना कहीं उसका माइंड अब थोड़ा सा रिलैक्स है, कम एक्टिव है, एट दैट टाइम यू विल गिव दैट मेडिसिन, ठीक है। ऑलरेडी मेंटल एक्सर्शन इज टू मच, द पर्सन थिंक्स टू मच, ठीक है। नक्सवामिका वैसा पर्सनैलिटी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नक्सवामिका। एंड गाइस आई नो नक्सवामिका इज अ पॉलीक्रिस्ट, मैंने बोला है, अगर आप बोरिक से पढ़ेंगे, अगर आप इसको क्लार्क से पढ़ेंगे या कोई बुक से पढ़ेंगे, NM चौधरी से पढ़ेंगे, नेश से पढ़ेंगे, कुछ और नया मिलेगा, कुछ और चीजें मिलेंगी, बट दिस इज द जिस्ट ऑफ नक्सवामिका एंड आई नो आई कैन नॉट स्ट्रेच इट टू फार। जो जनरल आपको पता होना चाहिए अबाउट नक्सवामिका पर्सनैलिटी वो मैंने आपको बता दिया है। एंड if you have any doubt after that then you can DM me, comment down in the box, and if you like my video please share and subscribe, and I will come back with the new video. Till then, take care of yourself.